गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है और ये है चितकुल का सुबह का नज़ारा। और जो हमने स्टे लिया था वो लिया था हॉस्टल चितकुल में, तो दिखाते हैं आपको ये कैसा है। यहाँ पे बहुत से बाइकर्स भी आ रखे हैं, ये सबकी बाइकें खड़ी हैं यहाँ पे। और हमने 2 रूम लिए थे जिसमें टोटल 8 बेड लगे थे। एक रूम में 4 और दूसरे रूम में 4, हमने दोनों ही रूम बुक कर लिए थे 8 बेड। और हम टोटल 6 बंदे थे यहाँ पे। 4 बंदे इस रूम में रुके थे और 2 बंदे दूसरे रूम में रुके थे। अभी सब पैकिंग चल रही है और सब अपना तैयार कर रहे हैं। 4 बेड थे जो हम तीनों ने लिए थे, विक्रम भाई, सैंडी भाई और एयर भाई और मैं। और ये सामान हमारा सारा ऐसे बिखरा पड़ा है अभी, तो पहले वीडियो बना लूँ फिर पैकिंग स्टार्ट करूँगा मैं अभी अपनी। और जो दूसरा रूम है इसमें रुके थे कार्तिक भाई और रत्नेश भाई। कार्तिक भाई क्या हाल चाल। कार्तिक भाई हो रहे हैं इधर तैयार अपने नग्न टांगों का प्रदर्शन करते हुए। इधर रत्नेश भाई भी अपनी पैकिंग में लगे हुए हैं। यहाँ भी 4 बैटिंग थी लेकिन ये 2 ही लोग सोए थे यहाँ पे। सो गाइस, ये इधर कुछ चितकुल के नज़ारे, सामने स्नो गिरी हुई है बिल्कुल मस्त एकदम। और ये पहाड़ का ज़बरदस्त लग रहे हैं। रात को बड़ा ठंडा टेम्परेचर था, मेरे ख्याल से -1 के करीब होगा। सो सब हो चुके हैं रेडी निकलने के लिए एकदम। ग्लव्स तो निकाले नहीं। अब जाएंगे हम चितकुल से काजा। काजा कह रहा हूँ, चितकुल से कल्पा, फिर कल्पा से काजा। सो मिलते हैं फिर सीधे रोड पे आपसे। निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से और अब जा रहे हैं लास्ट चेक पॉइंट की ओर, बॉर्डर तक, जहाँ तक भी जा सकेंगे। और यहाँ के नज़ारे देखिए, एक नंबर, क्या मज़ा आ रहा है जाने में। होए होए क्या खूबसूरती है। बताओ, चितकुल में आने के बाद रोड कितना बढ़िया है, लेकिन रास्ते में जो रोड है वो एकदम बिल्कुल हेल वाला। ये ग्रीनरी थोड़ा ही आगे तक रहेगी, वापस में जब जाएंगे कल्पा से काजा फिर तो वही सूखे पहाड़ आ जाएंगे बिल्कुल एकदम। पत्थर गिरते रहते होंगे, नीचे जो गिरे हैं पत्थर सारे ऊपर से आए होंगे टूट टूट के, ऐसे गिरे हैं कितने साफ, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। और भी ये लैंडस्लाइडिंग जोन होगा पूरा। बारिश के टाइम में या बर्फ़ जब पिघलती है, जब होता है मोस्टली यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग वगैरह। एक अकेला बना रखा है यहाँ पे होटल, कैसे सामने स्नो पड़ी हुई है। जब भी रात को एकदम ठंड हो जाती है यहाँ पे बड़ी तगड़ी वाली। अभी तो दिन में धूप निकल गई है तो गर्मी है, लेकिन हवा ठंडी है यहाँ की। रात को तो एक कंबल और एक रज़ाई ये लेके सोए थे। रोड इतनी पतले हैं यहाँ पे, अगर एक सामने से गाड़ी आ रही है तो अगले वाले को रुकना पड़ेगा। हम तो बाइक पे हैं इसलिए रास्ता मिल गया, नहीं तो गाड़ी होती है और वो आ गया सामने से टेम्पो ट्रैवलर तो फंस ही जाते हैं। तो किसी ना एक को तो पीछे करनी पड़ती है। हो पानी का कलर ग्रीनिश सा कलर हो रखा है एकदम, ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ऐसा। लेकिन ठंडा बर्फ़ वाला पानी है। और यहाँ का, यहाँ कैंप्स बने हुए हैं कुछ। कैंप्स तो आगे भी देखे थे हमने मैप में कि वो रिवर के साइड में कैंप्स थे। यहाँ भी बना रहे हैं कुछ, ये भी कैंप्स बना रहे होंगे ये लोग। अभी सीज़न है ना इसीलिए, जब तक ये है गर्मी, ठंड में तो यहाँ पे पूरी स्नो हो जाती है। इधर पे कैंप साइड काफ़ी है। ये पानी क्या मस्त दिख रहा है। पीछे सारे होम स्टे वगैरह, इधर कैंप्स वगैरह। ये रक्षम चितकुल वन्य प्राणी शरण्य स्थल स्वागतम। पानी में पैर करके भी नहीं बैठ सकते, इतना ठंडा पानी होगा यहाँ का, एकदम बर्फ़ जैसा। हैंड वॉश किया मैंने और एकदम सुन हो जाते हैं हाथ। अब सोचो सुबह क्या हाल हुआ होगा धोते वक्त, सुन पड़ जाता है बिल्कुल। उधर से क्या पानी पिघल के आ रहा है, पूरा बर्फ़ का पानी आ रहा है पिघल के ऊपर से। इधर कैंप्स वगैरह
और ये वाले बढ़िया है ना कैंप्स, ये तो आर्मी का है शायद इधर इधर। अच्छा, इससे आगे जाने देंगे? इससे आगे नहीं जाने दे रहे। लगाते हैं यहाँ बाइक को। ये रहा अपना रुद्रा और ये नज़ारे यहाँ के। लास्ट बॉर्डर चितकुल का, मतलब इससे बॉर्डर तो 40 किलोमीटर आगे है, लेकिन जाने नहीं देते, बस यहाँ तक है लास्ट, यहाँ तक आप आ सकते हैं बस। स्टेट बैंक एंड ITBP। इसकी T-स्टिक कनेक्ट कर लेता हूँ, सही रहेगा। सो गाइस, वहाँ से हम आ गए हैं चेक पोस्ट से, और वो सामने वो है चितकुल विलेज। और क्या मस्त नज़ारा दिख रहा है नीचे का, देखो। अब देखो क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। ये है कुछ छोटा सा चितकुल विलेज। बाइकर्स तो लगभग सारे चले ही गए हैं यहाँ से, बस हम ही लास्ट होंगे शायद यहाँ पे। अब मतलब गाड़ी वाले ही बचे हैं। बस थोड़ा आगे तक आएगा रोड बढ़िया, थोड़ा सा मतलब नॉर्मल, उसके बाद फाड़ने वाला रोड आएगा बिल्कुल। सब गाड़ी वाले ही बचेंगे, एक आधा ही बाइकर होगा। हो व्यू देख रहे हो और रोड देख रहे हो, तो ऐसे पतला सा रोड है बिल्कुल, और गड्ढे बीच में। नज़ारे देखें, रोड देखें, या सामने से आती है गाड़ी देखें, हल्का सा इधर हुआ या बैलेंस बिगड़ा सीधे नीचे जाएगी बाइक। गाड़ी अड़ गई, वो गाड़ी पीछे जाएगी तब निकलेगी आगे वाली गाड़ी। ऊपर पहाड़ का ज़बरदस्त, हमको रोकनी पड़ेगी साइड में, इस गाड़ी वाले को निकालने के लिए। निकल जाओ सही से। छोटी सी रिवर क्रॉसिंग। गाइस, ये जंगलों के बीच से क्या मस्त नज़ारे से चले जा रहे हैं, क्या मस्त नज़ारे दिख रहे हैं दोनों तरफ, बड़े बड़े पेड़ और ये शानदार से पहाड़। वाह वाह। ये है चितकुल टू कल्पा रोड, मतलब कि ये कल्पा से पहले एक रोड हो जाता है राइट को, तो चितकुल के लिए कटता है वो, ये वाला रोड है। ये 40 किलोमीटर का रोड है, बिल्कुल ही नैरो रोड है, बिल्कुल पतला। और
मुश्किल ये होगा 90% ऑफ रोडिंग है ये पूरा, मज़ेदार एकदम। शहर में तो गाइस रोड देख रहे हो क्या ज़बरदस्त रोड है, मस्त एकदम ऑफ रोड, और चलाने में क्या मज़ा आ रहा है हिमालयन को। बढ़िया एकदम मज़ा आ गया हिमालयन चला के ऐसे रोडों पे। ऑफ रोडिंग का तो खड़े होके पता ही नहीं चलता है, ऐसा लगता है कि ट्रेन पे चला रहे हैं। बैठते तो पता चलता है, खड़े होकर जब चलाते हैं तो पता ही चलता है। और क्या ज़बरदस्त ऑलमोस्ट दे रही है मेरी बाइक। तो चलते हैं कल्पा की और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हैं। क्या ज़बरदस्त रोड है, ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों के बीच में से और जंगलों के बीच में से हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ओहो पत्थर ले रहा, कैसे निकलेगा ये वाला भाई साहब। सांगला कैलाश नगरी गंगारंग। लगभग 20 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर और बचा है अभी, 20 किलोमीटर और। ऐसा है यहाँ पे, बस एक इतना सा रास्ता है बस। क्या जी आगे वो चितकुल का लास्ट विलेज है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर है। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ वो पूछ रही थी कि बीच में कुछ है, नदी वदी टाइप हो। कुछ नहीं है, 20 किलोमीटर आगे ही है चितकुल। क्या उसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा। तो गाइस चेक करो रोड क्या खतरनाक रोड है, और साइड में कुछ वो भी नहीं है कि जिससे बंदा बच सके। हल्का सा स्लिप होगा तो नीचे जाएगा, पूरा ऑफ रोडिंग है एकदम। पत्थरों में से बाइक चला रहे हैं बिल्कुल। ये भी पूरा लैंडस्लाइड जोन है, यहाँ पे पत्थर पीछे की वजह से पूरे नीचे आए हुए हैं। देखो सारे के सारे छोटे छोटे पत्थर पूरे रोड पे भरे पड़े हैं, और साइड में कुछ रेलिंग वगैरह होगी, लेकिन लैंड स्लाइडिंग से सब वो भी नीचे गिर गई होगी। ये थोड़ा सा तेज है, कुछ खतरनाक था काफ़ी। और जो ये मेरा माइक है ये इतना आवाज़ कैच करता है कि मेरी सांसों की आवाज़ भी ये रिकॉर्ड कर रहा है। देखो ये भी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में आपको सांस की आवाज़ आ रही होगी मेरी। ये बिल्कुल आराम से जब मैं सांस की आवाज़ लेता हूँ हेलमेट के अंदर, वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। कि ऐसा लगता है जैसे पुराने किसी तेज तेज सांस ले रहा हूँ। हेलो ओहो देख रहे हो कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पे। ओहो अच्छा देख रहे हो क्या ज़बरदस्त जगह। इतनी यहाँ पे कि एक ही गाड़ी निकल पाएगी, एक को रुकना पड़ेगा।
ये डैम, इसका मैं नाम भूल गया, क्या नाम था उसका। ये डैम पड़ता है बीच में चितकुल और रिकांगपिओ के। रिकांगपिओ के लिए राइट चले जाते हैं यहाँ से, और अब हम आ गए हैं रिकांगपिओ वाले रूट पे, कल्पा वाले रूट पे, जो बिल्कुल मक्खन रहने वाला है। एकदम ऐसा ही रोड रहेगा, बिल्कुल टारपैक वाला। चितकुल वाली ऑफ रोडिंग हो चुकी है बिल्कुल ख़त्म। तो चलते हैं ऐसे मक्खन भरे रोड, क्या नज़ारा देखो। रोड एकदम बिल्कुल एक पत्थर तक नहीं है रोड के बीच में, और नज़ारे तो एक नंबर है यहाँ के। साइड में गहरी खाई, और ये चल रहा है ये रहा। नज़ारों वाला रोड, बिल्कुल एंजॉय करते हुए चलेंगे। सो मिलते हैं आपसे आगे यार। ओए होए होए होए। सो गाइस फाइनली रिकांगपिओ पहुंच चुके हैं, और ये है किन्नौर कैलाश के नज़ारे। ये सामने के जो पहाड़ दिख रहे हैं वो किन्नौर कैलाश के पहाड़ हैं, और यहीं पे कहीं किन्नौर कैलाश भी है जो दिख नहीं रहा है अभी, हमें पता नहीं है मुझे। जो उधर कहीं साइड पे है, इस साइड कहीं आई थिंक वहाँ पर है वो, और बर्फ़ है जहाँ यहाँ पे अभी। और ट्रैक पता नहीं कब स्टार्ट होता है, वो इतनी नॉलेज हमें नहीं है अभी। और ये देखो क्या खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ के, और पूरे पहाड़ों पर बर्फ़ गिरी हुई है एकदम ज़बरदस्त मज़ेदार। और ऊपर पूरे बादलों से घिरे हुए हैं पूरे पहाड़, ये देखिए पूरे बादल ही बादल है ऊपर। और ये है इधर की खूबसूरती। बस हम रिकांगपिओ पहुँच चुके हैं। होटल हमारा यहाँ से होगा मुश्किल से 5 मिनट के रास्ते पे होगा, और यहाँ पे हम थोड़ा चाय नाश्ता करने के लिए रुके हैं, इवनिंग स्नैक्स। और हाल तो इस टाइम ठीक ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं था इस बार का। आज का जो हमारा आज का सफ़र होगा वो होगा मुश्किल से 100 किलोमीटर है शायद। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस फाइनली रिकांगपिओ पहुंच चुके हैं, और ये हमारा होटल। यहाँ पे हम आए डिनर करने। यहाँ चप्पल जूते बाहर निकाल के आने होते हैं। यहाँ पे हैंड वॉश कर रहे हैं विक्रम भाई, और ये टीवी लगा हुआ है, कोई टीवी की गानों की आवाज़ चल रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाता है। यहाँ पे सबका डिनर लगना स्टार्ट हो गया है, तो डिनर करते हैं जल्दी से। अमित भाई ने भी हमको यहाँ से ज्वाइन कर लिया है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो पीछे रुक गए थे रामपुर में, अब वो सीधे यहाँ पे हम इनको लोकेशन भेज यहाँ पर आ चुके हैं। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अब सुबह